वद- वदन्ति तत्व 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 ज्ञानम वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्दते। इसमें हमने ब्रह्म के बारे में चर्चा की थी बेसिकली, है ना, कि भगवान वेदों की शिक्षाएं जो हम चल रही हैं। और हेनरिस किया कुछ आगे बोल रहे हैं? हरे कृष्णा जी प्रभु जी। तो आपने एक ट्रेन के एग्जाम्पल से बताया था कि आवाज ट्रेन की कट रही है। लाइट है, ट्रेन का एक आकार है। आवाज हरे नहीं आपकी कृष्णा। आवाज नहीं आ रही, कट रही है, नेटवर्क में आ जाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी वॉइस क्लियर है क्या? हाँ लग रही है, मुझे तो क्लियर आ रही है लगभग। बोलिए आगे। जी प्रभु जी, आपने ट्रेन के एग्जाम्पल से समझाया था कि एक ट्रेन की रोशनी है और एक ट्रेन का आकार है, और एक यदि कोई समझदार व्यक्ति है वो ट्रेन में जाके देखेगा तो उसमें लोग भी हैं, सीट भी है। इस तरीके से भगवान का ब्रह्म रूप है, तेज है, और परमात्मा स्वरूप है, और फिर भगवान स्वयं है। और फिर हम्म। आपने भगवत गीता के श्लोक को कोट किया था, ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा, जिसमें भगवान कहते हैं कि मैं ही निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ। और एक भागवतम का परिभाषा सूत्र भी बताया था, इति चांस कलापुंसा कृष्ण तो भगवान स्वयं। हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है, धन्यवाद। और हमने कुछ कुछ कल का कंटेंट आपने बता दिया, कुछ परसों का भी बता दिया, लेकिन अच्छा है, रिवाइज हो गया। तो ब्रह्मा के बारे में हमने बताया था कि जो है ब्रह्मा जी स्वयं बता रहे हैं कि जो यो यश्चा प्रभावतो प्रभवतो जगदंड कोटि, ना भगवान की इस ब्रह्म ज्योति के अंदर से ही, इसमें के ही असंख्य ब्रह्मांड विद्वान है ना। हिरण्यमय पात्रीन वाला उदाहरण दिया था कि भगवान आपका जो स्वरूप का दर्शन नहीं हो पा रहा क्योंकि आभा इतनी ज्यादा है, प्रकाशमान है ना, तो उसको थोड़ा हटा लीजिए, प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। और बताया कि ब्रह्म पद पे जो प्राप्त होता है, वास्तव में जो ब्रह्म क्या होता है, ब्रह्म तक जाने के बाद भी उसका पतन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने भगवान के अनाजित उसमें अंग्री अंग्री चरण चरण है ना। जैसे प्रभुपाद जी के एक शिष्य, उनका नाम था पंकज अंग्री। अंग्री मतलब होता है चरण, जिनके चरण कमल की तरह हैं, उनका नाम पंकज अंग्री, है ना। उनका नाम था पंकज अंग्री दास, उनके सेवक है इसी प्रकार से। तो भगवान के जो है चरण कमलों का शरण नहीं लिया उन लोगों ने, इसे आस्वादन नहीं किया रस आस्वाद, इसलिए उनका पतन हो जाता है। यानी ये प्रहलाद ये 10वें स्कंद में चर्चा बताया। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा वाला बताया, है ना। मुंडक उपनिषद के भी हमने अलग अलग उदाहरण बताया कि जो भी प्रकाश है वो भगवान की शक्ति का प्रकाश है। अब हम आगे चर्चा करेंगे परमात्मा के बारे में। ज्ञानियों से भी और उन्नत है वो है ध्यान योगी, है ना। ज्ञान योग की अनुशंसा करना थोड़ा आसान है, उससे कठिन है ध्यान योग। ये अष्टांग योग की यांत्रिक विधियों द्वारा इंद्रियों को दमन करने का प्रयास करते हैं। इंद्रियों को दमन करने का प्रयास यांत्रिक कुछ पद्धतियों के द्वारा, अष्टांग योग की। अष्टांग योग जो है, आप लोगों ने योग बहुत सुना होगा, योग करते भी हैं। क्यों करते हैं योग? क्यों करते हैं योग? क्योंकि हमको लग गया रोग। क्यों लगा रोग? कि हमने किया है भोग। अभी करके योग फिर से करेंगे भोग, इसीलिए संसार में कर रहे हैं योग। लेकिन वो योग नहीं, केवल जिम्नास्टिक्स के प्रोपा जी बोलते हैं, एक्सरसाइज, जस्ट फिजिकल बॉडी फिटनेस। वास्तव में अष्टांग योग के क्या स्टेप्स होते हैं, किसको पता है? हैंड रेस कर सकते हैं। अष्टांग योग आपने सुना होगा ना, गीता में भी पढ़ा होगा। अष्टांग योग के कितने अंग होते हैं और कौन कौन से हैं? बताइए। आप बोलेंगे कि वो, आप किसी को भी व्याख्या देंगे भक्ति योग श्रेष्ठ होता है ध्यान योग से, ज्ञान योग से, अष्टांग योग से श्रेष्ठ होता है। तो कोई पूछ लेगा अच्छा अष्टांग योग से श्रेष्ठ होता है, आपको पता है? ठीक है, अष्टांग योग के आठ आठ नाम बताइए। ये तो पता नहीं है लेकिन सुना है कि श्रेष्ठ होता है। अरे भैया, सामने वाले के बारे में भी तो थोड़ा पता होना चाहिए ना। ध्यान योग में क्या करता है, किसका ध्यान करता है? ध्यान योगी मिल गया, आपको बोलेगा अच्छा किसका ध्यान करते हैं? किसका? बच्चे का ध्यान करता है कि बीवी का ध्यान करता है? किसी का तो करता है, बॉस का करता होगा शायद। तो फिर कैसे होगा? तो वी शुड नो। जिनको हम क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, जिनको बोलते हैं ना जैसे बुद्धिमान, जैसे तो हम, ये तो हमारे शत्रु नहीं है कोई, लेकिन बोलते हैं कि शत्रु की शक्ति का भी हमें पता होना चाहिए। प्रयास के कि उसको, उसकी कुछ शक्तियां क्या है, उसकी कमजोरियां क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है ना। दो लोगों ने हैंड रेस किए हैं, किसने की है? अनम्यूट करके बोल सकते हैं।
चित्तपाल प्रभु। एक राम प्रभु जी। जी प्रभु जी, 8 में यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम नियम क्या होते हैं? यम मतलब? प्रभु जी, संयम से रहना, नियम हम्म। का पालन, आसन जो मुद्राएं होती है, प्राणायाम श्वास के द्वारा जो होता है, प्रत्याहार वापसी का, और धारणा एकाग्रता का होता है, ध्यान जो ध्यान और समाधि, मतलब समाधि की उन्नत अवस्था, ध्यान अवशोषण। बहुत अच्छी ये प्रक्रिया होती है। आप लोगों के पास किसी के पास ये पुस्तक है क्या, परमात्मा वाली पुस्तक? ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन? ये पुस्तक अच्छी है, परम भगवान कौन? है किसी के पास? नहीं है तो हम उपलब्ध करा देंगे बाद में। गुरु जी है है ना? घर पे, अभी वो हम बाहर हैं। ठीक है। तो अच्छा है, उसको रेफर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं बाद में उसको डिटेल में रेफरेंस के साथ। तो ये जो 8 प्रक्रियाएं जो है प्रभु जी ने बताई दोबारा। यम मतलब जो जिनको करना नहीं चाहिए, नियम मतलब जिनका पालन करना चाहिए, आसन बैठने की मुद्रा जो हम अलग अलग जानते हैं, उसके बाद प्राणायाम, सांसों को संतुलित करना, प्राणायाम, प्रत्याहार मतलब इंद्रियों को विषय वस्तु से बाहर निकालने का प्रयास करना, उनमें आसक्त ना होना, त्याहार, धारणा जो है एकाग्रता का विषय होता है, उसकी धारणा की जब इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो ध्यान, और जब और बढ़ जाती है तो समाधि। ये 8 स्टेज होती है। यह प्रक्रिया उन लोगों के लिए संतुलित है जिन्हें परमेश्वर की प्रेममयी सेवा के विषय में कोई ज्ञान नहीं है, उनके लिए है ये। है ना? करेक्ट। जैसे अब किसी अ, प्रधानमंत्री के साथ आपके साथ कुछ डीलिंग्स का संभावना ही नहीं है, आप डीलिंग्स जानते नहीं है, तो आप उसके ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर चलाना चाहेंगे, थोड़ा वीडियो गेम देखना चाहेंगे, थोड़ा डिटेल जाना चाहेंगे थोड़ा, क्योंकि है ना, क्योंकि आपको उससे बेहतर उसका आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, यू डोंट हैव नॉलेज कि इससे बेहतर भी कुछ किया जा सकता है ना? तो सिंपल सी बात है, जैसे किसी चीज का जब तक हम उसका बेहतर ज्ञान नहीं होता तो हम उसके बाह्य स्तर में ही अटक जाते हैं। जैसे कंप्यूटर लैपटॉप से कितना कुछ किया जा सकता है, लेकिन जो नहीं जानता मूर्ख वो केवल मूवी देखता है, या फिर केवल जो है वीडियो गेम खेलता है, गाने देखता है, ज्यादा से इतना ही कुछ कर पाएगा, कि उससे ज्यादा उसको बेहतर ज्ञान ही नहीं है ना? जबकि उसकी उपयोगिता बहुत है करने के लिए, है ना? उससे कितने सारे सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं, कितनी सारी टेक्नोलॉजी मैनेज होती है ना? तो जिसको ज्ञान होता है, तो जिनको ज्ञान नहीं है इसीलिए वो भक्तिमय सेवा में नहीं लग पाते, किंतु वे भगवान के अंतर्यामी परमात्मा को रूप में देखने की इच्छा रखते हैं, है ना? और वे सभी जीवों के हृदय में तथा प्रत्येक परमाणु में जो विराजमान है भगवान, भगवान सब परमाणु में, सब जगह हृदय में विराजमान है। कहाँ पे बताया है शास्त्र में? बताइए। कोई बोलेगा कि बता, अच्छा कहाँ बोला है शास्त्र में? कहीं बोला है सबके हृदय में विराजमान है, परमाणु विराजमान में भी हैं? तो, तो परमाणु को सोचना चाहिए किधर विराजमान है, हमको क्या टेंशन है, हमको तो है। किसी को नहीं पता? भगवान बोले ना, हाँ, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ, है ना? हृदय कौन सा एक हृदय तिष्ठितु अर्जुना, हाँ, सबके हृदय में स्थित हूँ अर्जुन, 2 जगह बताया भगवान। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बता रहे हैं, अंधांतरस्थ परमाणु चय अंतरस्थम गोविंदम, जो परमाणु के अंदर भी विद्यमान है, परमाणु की जो शक्ति भी आ रही है वो भी भगवान से ही आ रही है, जो रेडियम से जो निकल रहे हैं, या जो प्लेटिनम से निकल रहे हैं, गोल्ड का जो शाइनिंग आ रहा है एलिमेंट, वो भी किसका है? भगवान की शक्ति है। इस रूप से भगवान जीवात्माओं को उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए मार्गदर्शन देते हैं, और वे सभी क्रियाओं के साक्षी भी होते हैं। कहाँ बताया है गीता में? बोलो भाई। ये ना पूछो ब्रो, जाना चले तो चलवे ना, क्वेश्चन आंसर चलवे ना, बस पढ़ा के जाओ और सैलरी पाओ, आशीर्वाद दे देंगे, लेकिन पूछने का नहीं। बताओ, कहाँ बताया गीता में भगवान के मार्गदर्शन देते सबके साक्षी हैं? बताइए।
नहीं पता। तो इतना पोथी पोथी पढ़ पढ़ के क्या होगा जी। इतना किताबें पढ़ लेंगे, सारी किताब पढ़ ली प्रभुपाद की, बहुत अच्छी बात है। पता नहीं लेकिन, तो हाँ भगवान बोल रहे हैं गीता में, गीता को ज्यादा, गीता आधार है, सार है, गीता को जितने बार पढ़ सके उतना अच्छा। भगवान बोल रहे हैं, गीता में एक जगह होता है, इसमें नहीं लिखा लेकिन उतना, उपद्रष्टा अनुमंता चा, ऑब्जर्वर है भगवान परमात्मा के रूप में, और सैंक्शनर भी है अनुमंता, है ना। भर्ता भोक्ता महेश्वरम, भर्ता, और एक बताया एक जगह प्रभुर साक्षी, है ना, साक्ष्य है, वो देखते हैं। भागवतम में भी बता रहे हैं कि परमात्मा के रूप में भी भगवान हृदय में साक्षी का, कौन क्या कर रहा है, क्या विचार भी कर रहा है, वो सब पता है। तो सभी क्रियाओं के साक्षी होते हैं। ऐसे योगी भगवान की परमात्मा स्वरूप की प्रशंसा एवं संस्तुति करते हैं, किंतु भक्तिमय सेवा में संलग्न नहीं होते। क्या होता है, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव जो है परमात्मा ही है बेसिकली, तो वो जो है भगवान के रूप की प्रशंसा तो कर सकते हैं, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव जो कि परमात्मा ही है, तो हाँ बता रहे हैं कि वो ऐसे योगी भगवान के परमात्मा स्वरूप की प्रशंसा स्तुति करते हैं, किंतु भक्तिमय सेवा में संलग्न नहीं रहते, है ना। उनको ज्ञान ही नहीं होता सेवा का आनंद, आनंद लिए नहीं। अष्टांग योग की प्रक्रिया में 8 योग सिद्धियों की से आकर्षित होने का बड़ा संकट भी होता है, जो साथ साथ विकसित होती हैं, और इस प्रकार आध्यात्मिक पथ में से गिरने की आशंका होती है। तो जो सिद्धियां हैं वो बाधक हैं भक्ति में, है ना, है ना। अष्टांग योग के माध्यम से जो है सिद्धियां आती हैं, योग सिद्धियां। इसमें कितनी योग सिद्धियां होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, कौन बताएगा। बताइए। कोई नहीं बोल रहा है। आज को तो कठिन सब्जेक्ट फंस गओ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, इसमें कुछ सिद्धियों के नाम मुझे पता है, सारे का नाम नहीं पता। अणिमा होती है, एक महिमा होती है, और गरिमा, प्राप्ति, ईश्वरत्व, वास्तव। हरे कृष्णा। स्तु वास्तव, अणिमा, अणिमा, गरिमा, लगिमा, महिमा, इशिता, वशिता, प्राप्ति, प्राकाम्य, है ना। ये 5 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, डिटेल भी है इसका, ज्यादा खैर अपने को डिटेल प्राप्त करने की जरूरत नहीं है ना। जानना चाहेंगे तो जान सकते हैं, कभी होगा तो चर्चा कर लेंगे, है ना। अणिमा मतलब जो है बहुत वो, है ना, जो छोटा हो जाता है अणु की तरह। महिमा, विषय बड़ा हो जाता है। अणिमा, महिमा, गरिमा बहुत भारी हो सकता है, बहुत हल्का हो सकता है ना। इशिता अपने किसी को मन के भाव को समझ जाता है, जो बाबा जी महाराज मन के भाव को समझ गए। वशिता किसी को अपने वश में कर लेते हैं। प्राकाम में मतलब जो है प्राप्त कर लेता है कुछ चीजें। प्राप्ति और प्राकाम ऑलमोस्ट सिमिलर, थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है, लाइक दिस 8। तो उसमें ज्यादा खैर अपने को डिटेल में जाना नहीं है। पहले हम सोचते थे हम भी जाएंगे शक्ति शक्तिमान, शक्तिमान बनना चाहते थे इस्कॉन में आने के लिए। अच्छा वो भगवान ने, है ना, बचा लिया। हम नहीं तो ये कौन सी कुंडलिनी, कौन सी अम्मा है वो इतना बड़ा तिलक लगा के रखती, योग क्या होता नहीं कौन सा है वो, बोले उधर हम जाने वाले थे। अच्छा हुआ इस्कॉन में आ गए 8 दिन पहले। तो कृष्ण का आयोजन है, नहीं तो हम सोच रहे थे वहीं जाएंगे, कुंडलिनी शक्तियां जागृत करेंगे बढ़िया, और फिर बस भोग करेंगे। मतलब ज्यादातर व्यक्ति भोग ही करता है, क्योंकि मान सम्मान भी पा रहा है, तो उसको सेटल, ग्रॉस डिजायर्स फुलफिल करने के लिए, सेटल डिजायर फुलफिल करने के लिए। एनीवे, तो इसमें क्या रहता है, सबसे समस्या क्या है, विकसित हो जाती है तो आध्यात्मिक पथ पर गिरने की आशंका रहती है, क्योंकि आदमी फंस जाता है उधर। नेम फेम मिलता है, ग्लोरी मिलती है ना, तो वो ऊपर नहीं जा पाता। कोई पानी पे तैर रहे हैं हमारे बाबा जी, हवा में घूम रहे हैं हमारे बाबा जी, है ना, तो बस फॉलोअर बढ़ जाते हैं। आज के समय चमत्कार को नमस्कार, देखिए नहीं, कोई धूल कुछ राख भभूति बना दिया बाबा जी, उसको सोना बना दिया, महाराज भगवान हो गए। भगवान ने इतनी सोने की खान बना दी, उसकी कोई खबर नहीं, है कि नहीं। थोड़ी बहुत मन की बात पता चल गई, सिद्धि बाबा जी, है ना। लेकिन जो मन की बात बदल देता है वो साधु, उसकी वैल्यू नहीं है।
बोलता है मन की बात, मन के विचारों को कैसे बदला जाए, वो प्रोसेस है भक्ति योग। एनीवे, तो ठीक है। योगियों द्वारा प्राप्त परमात्मा साक्षात्कार की अवस्था को शांत रस कहते हैं, निष्पक्षता। उनको परमात्मा साक्षात्कार भी हो जाता है, शांत शांत, शांति शांत, कोई एक्सचेंज नहीं होती, डीलिंग्स नहीं होती ज्यादा, उतना ज्यादा। जैसे वृंदावन में जो भगवान के जो जैसे पांच रस जो हमारे जीवन में प्रमुख रहते हैं, उसमें एक शांत रस रहता है, उतना आदान प्रदान। पेड़ों का, पेड़ भी जीव हैं, भगवान के साथ आदान प्रदान भी करें, लेकिन ऑलमोस्ट न्यूट्रल। वृंदावन के पेड़ तो फिर भी विशेष थे कि भगवान आते थे, झुक जाते थे, चरणों में झुक जाते थे। लेकिन कुछ शांत रिलेशनशिप, कुछ कुछ लोग रहते हैं ना, ऑफिस में आपके कलीग्स रहेंगे, लेकिन न्यूट्रल काइंड ऑफ थिंग। कुछ लोग हैं बहुत लविंग, वार्मिंग नेचर होता है, कुछ लोग थोड़ा अग्रेसिव टाइप के होते हैं, अलग अलग एक्सचेंजेस होते हैं सबके साथ। तो यहाँ पर परमात्मा साक्षात्कार की अवस्था जो है योगियों द्वारा, वो शांत रस, निष्पक्षता, दिव्य रसों में भगवान के संग, उच्च संबंधों का ज्ञान केवल भक्ति योगी को ही प्रकाशित होता है। शांत रस के अलावा बाकी जो चार रस हैं, है ना, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये भक्ति योगी ही इसको आदान प्रदान कर सकता है, क्योंकि इसमें एंट्री नहीं है बाकी लोगों के लिए, है ना, दे आर नॉट क्वालिफाइड टू एंटर। शांत योगी जो परमात्मा है, वो ये परमात्मा साक्षात्कार वाला है, वो शांत रस तक ही, है ना, भगवान से आदान प्रदान करता है। अंततः यदि योगी परम सौभाग्य से किसी शुद्ध भक्त से भेंट करते हैं तो वे प्रगति कर सकते हैं। तो मतलब आशा है उनके लिए। हाँ, बहुत सारे लोग हैं ऐसे प्रभुपाद के संपर्क में आए, प्रभुपाद जी के बाद जो है भक्ति योगी हो गए, है ना। जैसे हमारे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जो है, इस्कॉन में आने के पहले हिमालय में रहे लगभग 1 डेढ़ वर्ष तक उधर, बहुत सारे साधुओं का संग किया। तो अभी भी कभी कभी वो हिमालय जाते हैं, उधर योगियों से, उनके शिष्यों से मिलते हैं, करते हैं, के साथ बैठ के चट्टान पर बैठ जाते हैं और फिर चालू कर देते हैं। ओ, ओ, ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बस, पहले योगियों से कनेक्ट कर लेते हैं ओम ओम करके, फिर श्लोक बोल के, इसी श्लोक की व्याख्या, फिर भक्ति योग के पथ पे। तो बहुत लोग हैं जो अनुशीलन अनुशीलन भी करते हैं। तो कहने का मतलब किसी शुद्ध भक्त के संपर्क में आ जाते हैं तो बहुत सारे जो हैं वो इस पथ पे, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी जो है वैराग्य का भाव है, डिटर्मिनेशन है, डिजायर है, जो बेसिक एलिमेंट्स जो चाहिए ना भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, वो हैं। इसलिए तो ये जो है 8 प्रकार की सिद्धियां बताई हैं, आपको बताई दो। अणिमा मतलब बहुत कण से छोटा हो जाता है। लघिमा मतलब एक बहुत हल्का, लघु, पंख से भी हल्का, उड़, है ना। महिमा मतलब बहुत भारी हो जाता है। प्राप्ति मतलब किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकता है, हर जगह कहीं से भी। प्राकाम्य मतलब किसी की इच्छा की पूर्ति कर सकता है। पहला खुद की इच्छा की पूर्ति कर सकता है, प्राप्ति। हाँ, ये डिफरेंस अभी मुझे अभी क्लियर हुआ। प्राप्ति मतलब जो है अपनी इच्छा के लिए कुछ प्राप्त कर सकता है, और प्राकाम्य मतलब किसी भी इच्छा की पूर्ति करना। और ईशित्व मतलब किसी अनोखी वस्तु की इच्छा अनुसार प्राप्ति करना, और उत्पत्ति करना और विनाश करना। ईशत्व, ईश जैसे ईश्वर था, ईश्वर जो रहा, ईश्वर क्या करता है, प्रकृति भी करता है, नष्ट भी कर सकता है। ईश्वर थोड़ा छोटी बड़ी चीज है। वशित्व मतलब भौतिक पदार्थों को नियंत्रित करना, उसमें कभी कभी वो दूसरे जीवों को भी नियंत्रित कर लेते हैं अपने वश में। काम अवस्था मतलब इच्छा अनुसार कोई भी आकार या रूप ग्रहण कर लेना, है ना, रूप बदलना, वेश बदल लेना। बस, तो 8 प्रकार की सिद्धियां हैं ये। ठीक है, शास्त्रों के संबंध में परमात्मा के बारे में क्या बोल रहे हैं, कृष्ण समझाते हैं परमात्मा उनका ही स्वरूप है, बता रहे हैं। अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन व्यष्टामविदं कृष्णम एकांशो स्थितो जगत। 10:42। हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? ज्ञान देने के बाद इतना बता रहे हैं
मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूं और उसे धारण करता हूं। तो परमात्मा के रूप में भगवान यहां बता रहे हैं कि एक अंश मात्र से, तो परमात्मा उनका एक बता रहे हैं, अपने एक अंश बता रहे हैं, और संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूं और उनको धारण करता हूं। आगे बता रहे हैं भगवान 15-15, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। मैं सभी के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही ज्ञान विस्मृति आती है। फिर आगे बोल रहे हैं, ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। सर्वभूतानाम, सारे जीवों में, हे अर्जुन, कहाँ है? उनके हृदय में स्थित हूँ। भ्रामयम सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों के भ्रमण का संचालन कर रहे हैं। है ना, जैसे गाड़ी में बैठ के वो ड्राइवर कंट्रोल करता है, शिव का परमात्मा। आगे बता रहे हैं भागवतम में, क्या बता रहे हैं, कृष्णे वने कृष्णे मेनमेव त्वन् आत्मन अखिलात्मानमात्मनम जगद्विताय सोपत्रय देहिर्भावति मायया। कृष्ण को समस्त जीवों में यदि आत्मा के रूप में जानना चाहिए, कृष्ण को समस्त जीवों में आदि आत्मा के रूप में जानना चाहिए। आदि आत्मा मतलब परमात्मा, और हम आत्मा है, भगवान परमात्मा आदि। वे अपनी अहेतु की कृपावश समस्त जगत के लाभ हेतु सामान्य मानव के रूप में प्रकट हुए हैं। ऐसा उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर किया है। तो भगवान जो है कृपा करने के लिए प्रकट हुए हैं, लेकिन वो परमात्मा के रूप में सभी जीवों पर कृपा करने के लिए रहते हैं। परमात्मा भगवान का सर्वव्यापी स्वरूप है। सर्वता पाणी पाणोयम सर्वता शीर्षो मुखम, सब सर्व जगह व्याप्त है। यदि किसी ने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है तो उसे परम सत्य के दोनों, सत और चित, शाश्वत और ज्ञान का साक्षात्कार हो जाता है, लेकिन आनंद का नहीं होता। परमात्मा के तीन एस्पेक्ट, भगवान के तीन एस्पेक्ट है ना, सत चित और आनंद, है ना। तो परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार हो रहा है, मतलब सत और चित का हो रहा है। भगवत तत्व का जब ज्ञान हो जाता है तो सच्चित आनंद तीनों का हो जाता है। यह परम सत्य के साक्षात्कार का दूसरा चरण है, सेकंड स्टेप। पहला परमात्मा ब्रह्म, दूसरा परमात्मा। पूर्ण साक्षात्कार तभी संभव है जब कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार करता है। ध्यान से, पूर्ण साक्षात्कार कब होगा? जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार करता है और उनकी भक्ति में सेवा करता है, और इस प्रकार परम सत्य के सच्चिदानंद रूप की अनुभूति कर रहा है। तब ही वो भगवान के सच्चिदानंद रूप की अनुभूति कर पाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास भगवान के बारे में, अभी हम नेक्स्ट प्रसंग भगवान के बारे में चर्चा करेंगे। चलो एक ही पेज है, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं थोड़ा सा, फिर इसके बाद इसके आधार पर प्रश्न उत्तर है वो चर्चा करेंगे। भगवान, यद्यपि भगवान सर्वव्यापी हैं, उनका स्वयं का धाम है जहां पर वे अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं, उनके साथ परम आनंद का आस्वादन करते हैं। भगवत धाम का वर्णन कहाँ मिलता है? आपने कहाँ पढ़ा, कहीं पढ़ा है? किसी ने नहीं पढ़ा? पढ़ा है लेकिन बताएंगे नहीं, जी नहीं तो प्रभु आप जी, प्रभु जी भगवद पूछ। गीता में श्लोक है, अब धामम परमम मम, एक श्लोक आता है। तो थोड़ा 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 ट्रेलर बस है, छोटा सा। न तद्भाष्यते सूर्यो न शशंक न पावका यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामम परमम, थोड़ा थोड़ा बताए। और डिटेल में जो वर्णन है आपको भागवतम में मिलेगा, है ना। वैकुंठ लोक का वर्णन, भगवान के धाम का वर्णन, द्वारका का वर्णन, है ना। और डिटेल में आपको, और छोटा और डिटेल में फिर आपको ब्रह्म संहिता में भगवान के धाम का, चिंतामणि श्रपकर शुकल्प वृक्षा लक्षा व्रते सुसुरभि अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तम। वहां पे भी तो वर्णन मिलता है, ऐसे शास्त्रों में बहुत जगह है। ठीक है, तो भगवान की लीलाओं में अपना आस्वादन करते हैं। अतः परम सत्य को समझने के लिए भगवान साक्षात्कार अतः सर्वश्रेष्ठ चरण है परम सत्य को जानने का। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप को समझने में दोनों निर्विशेष ब्रह्म और अंतर्यामी परमात्मा को समझना सम्मिलित है। मतलब 500 का नोट है तो इसमें 200 का नोट भी है, 100 का भी, 50 का भी है, 10 का भी है, 20 का भी।
जैसे कि सूर्य देव, जो सूर्य देव को जानता है वो स्वाभाविक रूप से सूर्य लोक और सूर्य की किरणों का ज्ञान रखता है। सिंपल है ना। जो ट्रेन के अंदर थर्ड एसी में या सेकंड एसी कोच में बैठा है उसको पता है, बोगी के बारे में पता है, टॉयलेट किधर है वो सब पता है, ट्रेन की लाइट किधर है, लाइट हेडलाइट की है बाहर, वो सब उसको ज्ञान जानकारी है ना। तो ऑब्वियसली बात है। जबकि मात्र सूर्य की किरणों का ज्ञान प्राप्त करना या केवल सूर्य लोक के विषय में जानना पूर्ण सूर्य का ज्ञान नहीं है। विष्णु पुराण में बता रहे हैं, शुद्धे महाविभूत आखे परे ब्राह्मणी शब्दते मैत्रेया भगवत साक्षान्दा सर्व कारण कारणे। हे मैत्रेय, भगवान शब्द परम ब्रह्म को संबोधित करता है जो समस्त शक्तियों एवं विभूतियों से पूर्ण है, सभी कारणों के मूल कारण, परम दिव्य शुद्ध और भौतिक पदार्थों से सदैव अस्पर्श है ना, नॉट एबल कंटामिनेटेड बाय द मटल एनर्जी। भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं, घोषित करते हैं कि परम सत्य जो है भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम और उनसे ऊपर कोई नहीं है ना। तो भगवान का कोई एस्पेक्ट भगवान से ऊपर, मतलब परमात्मा भी नहीं है और ब्रह्म भी नहीं है, बाकी देवी देवता तो है ही नहीं। मत्ता परतरम नन्यत किंचित अस्ति धनंजया, मयि सर्वमिदं प्रोक्ता सूत्रे मणिगणव, सब कुछ मेरे से ही आया है। अतः ये गुह्यतम ज्ञान है कि समझना कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और उनका भक्त बन जाना, यही धर्म की पूर्णता है। भगवान को जानना और उनके भक्त बनना, जानने के बाद महानता, जान के बहुत महान है, आप जान के बहुत महान है, कृष्ण बहुत महान है, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद उनकी सेवा करना, उनकी बात मानना। भगवान बोले क्या बात मानना चाहिए? अन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशेष्यत्यम ते प्रतिजाने प्रियस्मि में। मेरा मनन करो, मेरा चिंतन करो, मेरी पूजा करो, अवश्य मेरी तरफ आ जाओगे। भगवान के बारे में और डिटेल में तो हमको फिर भागवत में तो वर्णन है ही पूरे भगवान के साक्षात्कार का, भगवान की शक्तियों का इशारा वर्णन है, मिल जाएगा हमको। ठीक है। तो अभी यदि हमारे पास समय है तो हम एक प्रश्न ले लेते हैं, जो यहाँ पर पूछा गया, उसके बाद आप लोगों का भी प्रश्न है तो चर्चा कर लेंगे। वैदिक ग्रंथों में, विशेषतः उपनिषदों में प्रायः कई स्थानों पर परम सत्य को ब्रह्म संबोधित किया गया है। प्रश्न है, वैदिक ग्रंथों में, विशेषतः उपनिषदों में कई स्थान पर परम सत्य को ब्रह्म संबोधित किया गया है, तब क्या आप कह तो आप क्यों कहते हैं कि भगवान कृष्ण सबसे परम है? क्योंकि कहीं कहीं उपनिषदों में तो ब्रह्म को परम सत्य बोला गया। उत्तर है यहाँ पर, हाँ यह सत्य है कि उपनिषदों में परम सत्य को सूचित करने के लिए अधिकतर ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया गया है। यह पाठकों को परमेश्वर के दिव्य स्वरूप को समझने के स्तर पर उठाने के लिए तथा भगवान के नाम रूप गुण और लीलाओं को भूल से भौतिक न समझ बैठे। यह क्यों है? यह पाठकों को परमेश्वर के दिव्य स्वरूप को समझने के स्तर पर उठाने के लिए है ना। परमेश्वर, क्योंकि यह परमेश्वर के स्तर तक को समझ सके, साथ में भगवान की नाम रूप गुण लीलाओं को भौतिक न समझे। किंतु ब्रह्म परमेश्वर की शक्तियों को भी सूचित करता है, जैसे प्रकृति, भौतिक जगत एवं जीवात्मा। श्वेताश्वर उपनिषद में आता है, एते जे नित्य सेवायात्म शतम नतः परम वेदन्ति हि कश्चित भोक्ता भोग्यम प्रेरितार च मत्वा सर्व प्रोक्तम त्रिविध ब्रह्म मेतत्। शाश्वत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सबके हृदय में परमात्मा के रूप में जानना चाहिए। यह ज्ञात होना चाहिए कि कोई भी उनसे परम नहीं है। व्यष्टि आत्मा जो भौतिक प्रकृति का भोग करती, दो आत्मा, व्यष्टि और समष्टि, व्यक्ति मतलब व्यक्तिगत, समष्टि मतलब पूरा कंबाइंड। भौतिक प्रकृति जो उसकी योग्य वस्तु है, तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो दोनों व्यष्टि आत्मा और जड़ पदार्थों के स्वामी हैं, वे ब्रह्म के तीनों रूपों में वर्णित हैं। तब यह प्रश्न उठ कर सकता है कि हमें कैसे जान सकते हैं कि वेद ब्रह्म शब्द से क्या संबोधित कर रहे हैं। अतः स्पष्ट विभिन्न वस्तुएं, भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव एक ही शब्द हैं, ब्रह्म को सूचित करते हैं। अभी मुझे लग रहा है आपको कुछ समझ नहीं पड़ रहा है।
है ना, कठिन लग रहा है विषय वस्तु, तो इसको हम कल और डिटेल में चर्चा कर लेंगे इसके, और मैं इसके रेफरेंस खोज के, लंबा है, रेफरेंस खोज के और अच्छे से डिटेल में कल कल एक दो, एक मिनट, हाँ, इसी संबंधित में दो या तीन प्रश्न हैं, तो हम चर्चा करेंगे प्रामाणिकता के साथ, जो वास्तव में बाजार के लोग पूछते हैं या पूछ सकते हैं। साथ में हमारा कोई प्रश्न होगा तो उस पर भी चर्चा करेंगे। तो कल हमारा ये प्रश्नोत्तर सेशन होगा, ये वेदों की शिक्षा के ऊपर से। फिर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अभी पूरी आगे जो है भगवान एस्पेक्ट को हम चर्चा करेंगे। भगवान जो सृष्टि करता है, सृष्टा है, पालन करता है, नियामक है, उनकी शक्तियां क्या क्या हैं, परम भोक्ता है भगवान, कि भगवान की विभूतियां जो है 6 प्रकार की, उनकी चर्चा करेंगे। फिर भगवान के 64 गुण जो है, 64 क्वालिटीज जो है भगवान की, उस पर चर्चा करेंगे। है ना, जीवात्मा के अंदर जो 50 गुण होते हैं वो चर्चा करेंगे। फिर भगवान की बहिरंगा अंतरंगा और तटस्थ शक्ति जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे साथ के साथ। ऐसा बहुत बहुत अच्छा आनंद भी है, ज्ञान भी है ना। और इसमें बहुत सारे प्रमाणिक भगवान के अलग अलग अवतार जो वर्णन हुए हैं उनका वर्णन करेंगे। जो 6 कैटेगरी के अवतार हैं उनके नाम, तो नाम सुनने से ही हमारा शुद्धिकरण भी होता है, भगवान के अलग अलग अवतारों के नाम। फिर इस आधार पर प्रश्नोत्तर, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आई ट्राई टू कंटिन्यू, लेट्स सी, हफ्ते में जितने दिन भी संभव होगा, मैक्सिमम मे बी फॉर 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, जितना भी संभव होगा, जितना मैक्सिमम हम प्रयास करेंगे। क्योंकि ये है कि सोच रहे हैं कि जन्माष्टमी के पहले तक एटलीस्ट कुछ कॉन्सेप्ट हमारे पूरे कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो कुछ तो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाए। बीच में हमारी बलराम पूर्णिमा भी आ रही है, भाद्र पूर्णिमा, भागवतम की महत्व पे भी चर्चा करनी है हमें, है ना। भागवत वितरण पे भी प्रयास करना है उसके लिए, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, पॉइंट है? स्टॉप ओवर हियर। हाँ जी, बोलिए सिंपल ब्रो, इंटरेस्ट किया। हरे कृष्णा, राम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, प्रश्न काफी समय से मैं पूछने की कोशिश कर रहा था तो नहीं पूछ पा रहा था। कि प्रभु जी, जो एक आत्मा, जो व्यष्टि आत्मा है मनुष्य के शरीर में, और जैसे ब्लड सेल है, बाकी चीजें भी जो जिनको जीवंत माना गया है, तो उनको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं प्रभु जी? इसमें मेन शरीर के अंदर, हमारे अंदर और भी आत्माएं रहती है ना, और भी जीवाणु है, कीटाणु है, उनके अंदर भी तो आत्मा है, लेकिन उस जीवात्मा के अंदर एक प्रोमिनेंट आत्मा तो वो ही हो, एक ही है ना। उसके अंदर और भी हो सकती है ना, लेकिन मेन जो आत्मा है उस जीवात्मा के लिविंग, उसके अंदर जीव, उस शरीर, हमारे शरीर में और लिविंग एंटिटी है, यदि कुछ कीड़ा है, बैक्टीरिया है, जो भी है, जो भी चीजें हैं, कीटाणु है, अलग अलग कुछ जीव पल रहे हैं शरीर के अंदर, तो उनके अंदर उनके हिसाब से आत्मा होगी, है ना। मतलब उनकी आत्मा अलग है, लेकिन मेन प्रोमिनेंट जो आत्मा है वो हमारा जो आत्मा है, जो इस देह को धारण कर रखा है, देह को मेंटेन कर रखा है, मेंटेनर है ना, पोषक है, तो ऐसा है। बाकी शरीर की संरचना है, जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, वो सारी चीजें हैं, वो तभी तक है जब तक व्यष्टि आत्मा काम कर रही है ना। व्यक्ति आत्मा जब तक एक्टिव है तब तक वो काम कर रही है। इंडिविजुअली कोई सेल है, कोशिका है, ब्लड सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट्स कुछ काम नहीं करेंगे जैसे ही आत्मा अपना काम बंद करेगी। करेक्ट। जी 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 प्रभु जी। मतलब वो जितनी ऊर्जा है उसको जीवंत रखने के लिए वो आत्मा ही देती है उनको, व्यष्टि हाँ, को। सोर्स ऑफ, देखो, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? आत्मा ही है, और आत्मा का सोर्स ऑफ एनर्जी परमात्मा है ना। तो परमात्मा आत्मा एक साथ ही रहते हैं, एक साथ ही छोड़ते हैं, जैसे ही वो चले जाते हैं तो सारी ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यू, सब कुछ अंदर ही तो है, तो कहाँ काम कर रहे हैं, है ना। तो पावर हाउस तो वही है, परमात्मा। परमात्मा से आत्मा का आता है, आत्मा से बाकी सारी चीजें संचालित होती हैं। जब जैसे ही वो बंद हो जाता है कनेक्शन, तो लाइट बंद हो गई, स्विच दबा दी, बंद कर दिया, बस खत्म, मेन स्विच बंद हो गया, तो फिर सारे पंखे, लाइट सब बंद। ठीक है, चलिए, अभी दर्शन का टाइम हो गया, 7:07 हो गए, दर्शन रद्दी के लिए निकलना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न है, डाउट है तो आप प्रश्न बाद में भी चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, शिल प्रभुपाद की जय, समय दुख और भक्त वृंद की जय, वांछा उत्तर विश्व कृपा सिंधु भ्य, पत्ता पावने